एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप सभी के 16 फरवरी 2023 बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल छप चुका है। पेपर में 100% गारंटी है कि बिल्कुल पक्का आएगा। ठीक है, और अगर आप लोग हिंदी में जितना यहाँ पे हम आप सभी को क्वेश्चन बताएंगे आंसर के साथ, अगर आपको पूरे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे तो आप लोग हिंदी में बिल्कुल टॉप करोगे। सिर्फ आप लोग हिंदी में इतना पढ़ लीजिए। ठीक है, इतना यहाँ पे हम आप सभी को क्वेश्चन बताएंगे 16 फरवरी को। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आप सभी के हिंदी के पेपर में नहीं आएगा। और अगर आप लोग हिंदी की पूरी तैयारी इस तरह से कर लेते हो आज के इस वीडियो में सिर्फ, तो आपका 70 नंबर बिल्कुल पक्का है। ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, और यहाँ पे हम आप सभी को किस तरह से बहुविकल्पी कौन कौन से आएंगे आप सभी के बोर्ड के पेपर में, ठीक है, व्याकरण से कौन से क्वेश्चन बहुविकल्पी के रूप में आएंगे, सब कुछ बताएंगे। आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, पूरे के पूरे क्वेश्चन आप सभी के पेपर में हिंदी के बिल्कुल छप चुके हैं। यहाँ पे देखिए हम आप सभी को, ठीक है, 30 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन भी बताएंगे। और इस तरह से प्रश्न आप सभी के बोर्ड एग्जाम में यही प्रश्न बहुविकल्पी के रूप में आता है, ये भी बताएंगे आप सभी को। ठीक है, और आप सभी के बोर्ड एग्जाम में जो व्याकरण से प्रश्न आएंगे उसको भी बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के देखिएगा, तभी आप सभी को पूरे क्वेश्चन के बारे में समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बहुविकल्पी है, जो आप सभी के बोर्ड के पेपर 16 फरवरी को बिल्कुल छप चुका है, वो है कि चिंतामणि निबंध संग्रह है। ठीक है, यानी जो चिंतामणि है वो किसका निबंध संग्रह है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, यशपाल और जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी रामचंद्र शुक्ल जो है वो चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन पहला राइट है। दूसरा क्वेश्चन है गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक है। ठीक है, तो देखिए गुनाहों के जो देवता उपन्यास के लेखक हैं वो धर्मवीर भारती हैं। ऑप्शन दूसरा राइट है। नेक्स्ट है कलम के सिपाही के रचना किसने की है। ठीक है, तो वो अमृत राय किए हैं, जो कि कलम के सिपाही अमृत राय का जीवनी है। ठीक है, अगर आ जाएगा कि कलम के सिपाही किस विधा की रचना है, तो आप लोग जीवनी ऑप्शन जो रहेगा उसको राइट मारेंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप सभी के पेपर में आता है। नेक्स्ट है चौथा, छायावाद युग के प्रमुख लेखक हैं। छायावादी युग के प्रमुख लेखक 4 हैं। ठीक है, पंत, निराला, वर्मा, प्रसाद। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी उनका पूरा नाम है। तो यहाँ पे छायावादी युग के प्रमुख लेखक इसमें से कौन है। अब देखिए छायावादी युग के जो प्रमुख लेखक हैं वो राम कुमार वर्मा है। ठीक है, यानी ये भी है। तो ऑप्शन तीसरा राइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तितली उपन्यास है। ठीक है, तितली जो उपन्यास है वो जयशंकर प्रसाद का है। ऑप्शन 5वें का पहला राइट है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के सभी जीवन परिचय हमारे चैनल पे आप लोग देख सकते हो। आपके 16 फरवरी के पेपर में जितने भी हम आपको हिंदी में क्वेश्चन बताएंगे पूरे के पूरे छपे रहेंगे। ठीक है, 100% गारंटी, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल से पूरी हिंदी की तैयारी क्लास 10th का किए हो तो। ठीक है, हिंदी में बिल्कुल आप लोग टॉप करोगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां, परीक्षा गुरु के लेखक है। ठीक है, तो परीक्षा गुरु के जो लेखक हैं वो लाला श्रीनिवास दास है। ऑप्शन दूसरा राइट है। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम कहानी है, तो वो इंदुमती है। ऑप्शन तीसरा राइट है। जीवनी के लेखक हैं। ठीक है, तो जीवनी के जो लेखक हैं वो अमृत राय हैं। ऑप्शन चौथा राइट है। इसके बाद नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन, नीड़ का निर्माण किसकी रचना है। ठीक है, वो हरिवंश राय बच्चन के हैं, जो अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। ठीक है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर पूरे बहुविकल्पी 30 को तैयार कर लेते हो तो आपका 20 नंबर बिल्कुल पक्का है। इससे बाहर कोई भी नहीं आएगा, ऐसा कोई भी नहीं बताएगा आपको। ठीक है, मेरी जो पढ़ाई है उसकी 100% गारंटी है। यानी जो भी हम आप सभी को बताएंगे वो आपके पेपर में 100% छपना ही छपना है, हर साल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, आकाश का पर्यायवाची शब्द है, तो आकाश का नभ, गगन, अंबर। ठीक है, यानी ऑप्शन यहाँ पे तीसरा राइट है, नभ। इसके बाद नेक्स्ट है 4 राहों का समूह का समास बनेगा, तो वो क्या बनेगा, चौराहा बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा राइट है। नेक्स्ट है राजा रानी में कौन सा समास है। ठीक है, राजा और रानी, तो यानी इसमें द्वंद्व समास है। ठीक है, इसमें और शब्द का लोप है। नेक्स्ट अग्नि का पर्यायवाची होता है, तो देखिए अग्नि का पर्यायवाची यानी आग का पर्यायवाची अनल पावक वही होता है। यानी इसमें से पूरे ऑप्शन सही है, यानी उक्त सभी। ठीक है, पूरे सही हैं। इसके बाद नेक्स्ट है स्वागतम का संधि विग्रह होगा, तो देखिए स्वागतम का यानी सु प्लस आगतम होता है। ऑप्शन पहला राइट है। नेक्स्ट है इत्यादि में कौन सी संधि है। ठीक है, तो 15 का इत्यादि में कौन सी संधि, यड़ संधि है। 15 का दूसरा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, नदीसु किस विभक्ति एवं वचन का रूप है।
ठीक है। तो जो नदीसु है वो सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है, यानी कि 16 का पहला ऑप्शन राइट है। उसके बाद नेक्स्ट है तथैव का संधि विग्रह है, ठीक है। तथैव यानी तथा प्लस एव, ठीक है, ऑप्शन पहला राइट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अफठ किस लकार का रूप है, ठीक है। तो देखिए जो भी अफठ हो गया, अहस हो गया, ठीक है, जहाँ पे अ आगे आ गया हो वो लंग लकार होता है। कोई भी आ गया आप सभी के बोर्ड एग्जाम में धातु रूप, तो उसमें आपको लंग लकार में ऑप्शन सही मारना है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, ठीक है। करूड़ रस का स्थायी भाव है, ठीक है। तो करूड़ रस का स्थायी भाव इसमें से कौन सा है, तो यहाँ पे करूड़ रस का स्थायी भाव शोक होता है, ऑप्शन पहला राइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय पति व मेरा प्राण प्यारा कहाँ, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दुख आ गया, यानी कि बहुत ही दुख की बात इस पंक्ति में कही गई है, इसलिए ये जो दुख की बात किसमें होता है, तो वो करूड़ रस में होता है, ठीक है। तो यानी इसमें क्या है कि शोक है, ठीक है। इस करूड़ रस का स्थायी भाव शोक होता है, तो यहाँ पे शोक यानी करूड़ रस, ऑप्शन यहाँ पे चौथा राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रोला में कितने चरण होते हैं, ठीक है। जो रोला छंद है आपको क्लास 10 में तो रोला और सोरठा छंद पढ़ना है, तो वही यहाँ पे रोला में कितने चरण होते हैं, तो वो 4 चरण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है, तो वो उपमा अलंकार है, यानी कि जो पीपल के पत्ते हैं उससे मन की तुलना की गई है, इसलिए उपमा अलंकार में तुलना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रात का तत्सम होगा, तो रात का मतलब क्या होगा, रात्रि होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे दूसरा राइट है। इसके बाद नेक्स्ट है व्याह का तत्सम रूप होगा, तो व्याह का तत्सम रूप क्या होता है, विवाह होता है, ऑप्शन तीसरा राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, ठीक है। हिंदी का प्रथम नाटक है, तो यहाँ पे ऑप्शन इंदुमती, छाया, ठीक है, चंद्रगुप्त और नहुस, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, आप लोग इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। जिसकी हिंदी की तैयारी 100% हमारे चैनल से हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि संपूर्ण तैयारी हिंदी की हमारे चैनल पे हो चुकी है, करा चुके हैं हम, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखे तो प्लेलिस्ट से देख सकते हो चैनल पे विजिट करके। तो अगर 100% जिनकी हिंदी की तैयारी हो चुकी होगी वो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यहाँ पे देखिए हम आप सभी को क्लास 10th हिंदी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, और ये जो क्वेश्चन है इसी से आप सभी के बहुविकल्पी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हिंदी के किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे राम वृक्ष बेनीपुरी और महादेवी वर्मा संस्मरण के लेखक है, ठीक है। तो आपके ये बहुविकल्पी में कैसे आएगा कि हिंदी के किसी एक संस्मरण लेखक कौन है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से अगर आपको ये क्वेश्चन पता रहेगा कि हाँ संस्मरण के लेखक राम वृक्ष पूरी और महादेवी वर्मा है, तभी तो आप लोग ऑप्शन सही मारोगे, तो इसलिए आपको क्वेश्चन भी तैयार करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हिंदी के एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए, तो वो अमृत राय है और विष्णु प्रभाकर है। नेक्स्ट है रेखाचित साहित्य के किसी एक लेखक का नाम लिखिए, तो वो महादेवी वर्मा है और राम वृक्ष बेनीपुरी है। इसके बाद नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए इससे बाहर कोई भी बहुविकल्पी नहीं आएगा। अगर आप लोग इतना तैयार कर लिए तो आप लोग हिंदी में बिल्कुल पूरे के पूरे नंबर लाकर 100% गारंटी की टॉपर स्टूडेंट बन जाओगे। यहाँ पे देखिए हिंदी के किन्हीं 2 प्रमुख आत्मकथा लेखकों के नाम लिखिए, ठीक है। पहला हरिवंश राय बच्चन है और दूसरा है राहुल संस्कृत्यायन। आप लोग इसको जल्दी से तैयार कर लीजिए, ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी बिल्कुल छप चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के किन्हीं 2 प्रमुख आत्मकथा लेखकों के नाम लिखिए, तो यहाँ पे पहला है हरिवंश राय बच्चन और दूसरा है राहुल संस्कृत्यायन, ठीक है। तो अगर आप लोग हिंदी में इन सभी टॉपिक को, सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो 100% गारंटी है आपका 70 में 70 पूरा नंबर आएगा, ठीक है। और अगर आपकी हिंदी की तैयारी नहीं हुई तो सिर्फ आप लोग हमारे चैनल से पढ़िए, पूरी की पूरी हिंदी समाप्त कर दिए, पूरे कितने निबंध आएंगे, कौन कौन से निबंध आएंगे, जीवन परिचय कौन सा आएगा, ठीक है, कौन से गद्यांश पद्यांश वगैरह आएंगे, तो आप लोग पूरे को जल्दी से हमारे चैनल से पूरे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। आप सभी लोगों के लिए हम बहुत मेहनत करते, आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। देखिए हाथ में भी छाले पड़ गए हैं, ठीक है, लिखते लिखते पूरे दिन और रात, तो आप लोग जल्दी से पूरे के पूरे क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है किसी एक एकांकीकार का नाम लिखिए, तो वो है उदय शंकर भट्ट और भारतेंदु हरिश्चंद्र। आप लोग जल्दी से तैयार कर लीजिए इस क्वेश्चन को। शुक्ल युग के 2 प्रमुख पत्रिकाओं के नाम लिखिए, हंस और कर्मवीर, ठीक है। आप लोग वीडियो को देखिए बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग 16 फरवरी को लास्ट तैयारी कर रहे हो और आप लोग अपनी दम और औकात को दिखा दीजिए कि आप लोग कितना पढ़े हो, ठीक है।
हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, और जो कि लाला श्रीनिवास दास का है। ठीक है, इंद्रजाल किसकी रचना है, तो वो जयशंकर प्रसाद की कहानी है। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट जो है ये वो आप सभी के क्लास 10th हिंदी में हिंदी व्याकरण से बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 उपसर्गों से एक एक शब्द आपको बनाना है और उसकी रचना करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अप का क्या हो जाएगा, अपवाद, अपमान, अपमानित। ठीक है, ये आप सभी के बहुविकल्पी क्वेश्चन में आएगा, सब आएंगे, उपसर्ग, तत्सम, पर्यायवाची सब आएंगे। आपको याद रहेगा तभी आप लोग ऑप्शन सही मारोगे। उप तो उपहार, ठीक है, उपमंत्री, उपवन, यानी कि उपसर्ग का मतलब क्या है कि आगे लगने वाला शब्द। ठीक है, अनु तो यानी अ सभी के आगे अ लगा रहेगा, स तो स सभी के आगे लगा है ना, तो वही अनु का अनुरूप, अनुभव, अनुशासन, स का सहपाठी, सहयोग, सहचर। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द आपको बनाना है। अन, अब देखिए अन हो गया तो यहाँ पे पठन, नमन, ठीक है, और यहाँ पे दर्शन, यानी इसके पीछे लगा हुआ है। यहाँ पे प्रत्यय का मतलब कि इन शब्दों के पीछे लगा रहेगा। अन पीछे लगा है सभी के न, ता तो सभी के पीछे ता लगा हुआ है। ठीक है, ता सुंदरता, महानता, मधुरता, तो महत्व, लघुत्व, प्रभुत्व, वट लिखावट, घबराहट, जगमगाहट, आओ, बचाओ, छिपाओ। ठीक है, दूसरा आ गया यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 के तत्सम शब्द लिखिए। अब यहाँ पे देखिए तत्सम यानी रात्रि का क्या हो जाएगा, रात, कर्पूर का हो जाएगा कपूर। ठीक है, मृत्यु का मौत, का भाव। ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे पर्यायवाची निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पे आकाश हो गया, आकाश का नभ, गगन, अनंत, आसमान। ठीक है, जल का नीर, तोय, वारी, पानी, सूर्य का सूरज, रवि, भानु, दिनकर, कमल, जलज, पंकज, अग्नि, आग, पावक, अनल। तो ये हो गए पूरे हिंदी की तैयारी। अगर आप लोग पूरे हिंदी की तैयारी इस तरह से करते हो तो 100% गारंटी आप लोग हिंदी में टॉप करोगे। ठीक है, अगर आप लोग हमारे चैनल से पूरी की पूरी हिंदी की तैयारी किए हो तो, क्योंकि जो हम आपको क्वेश्चन हिंदी में बताए हैं पूरे, वो आपके 16 फरवरी को बिल्कुल छप चुका है आप सभी के पेपर में। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि हमारे जो चैनल है उसकी 100% गारंटी है। ठीक है, हर साल आप सभी के बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं सभी के सभी क्वेश्चन हम आप सभी को बताते हैं, और हमारे जैसे पूरे यूट्यूब पर कोई भी नहीं पढ़ाएगा। तो आप लोग पूरे क्वेश्चन जितना भी हम बताए सभी को देख लीजिए, तैयार कर लीजिए, और आप लोग रिवीजन इसको जरूर कर लीजिएगा। 16 फरवरी को बिल्कुल छप चुका है। 16 फरवरी के जितने भी हिंदी के मॉडल वायरल पेपर है सभी को हमने बता चुका है, आप लोग जरूर देखिए। अगर आप लोग हिंदी में कमजोर हो और हिंदी में पास होना चाहते हो तो हमारे चैनल पे कमजोर छात्रों को हिंदी में पास होने की भी ट्रिक हम बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जल्दी से आप लोग जाकर के चैनल पे देख लीजिए। आपको जो ट्रिक चाहिए आप लोग अपना विद्यालय लिखिए यूट्यूब पर, और जो ट्रिक चाहिए उसका नाम लिखिए और सर्च कर दीजिए, वहां पे हमारा सभी ट्रिक आ जाएंगे, इंग्लिश, मैथ। ठीक है, पूरे ट्रिक हम आप सभी को बना चुके हैं, तो आप लोग जल्दी से देख लीजिए। अगर आपको हिंदी में कॉपी कैसे लिखे, एक टॉपर किस तरीके से लिखता है, क्योंकि IIM में टॉपर स्टूडेंट, ठीक है, किस तरह से लिखता है जिससे उसको पूरे के पूरे 95% मिलता है। अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पे पहले से भी अपलोड है, और अगर आप लोग कहोगे तो हम आपको कुछ अच्छी ट्रिक, नई ट्रिक के साथ आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे इस ट्रिक पे वीडियो लाएंगे। सबसे पहले हम आप सभी को बताते हैं सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में इस बार यानी कि 6 नंबर का आएगा। ठीक है, 6 नंबर के गद्यांश आप सभी के बोर्ड एग्जाम में इस बार आएंगे। तो आपको कौन कौन से गद्यांश तैयार कर लेना है जो बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है यानी कुसंग का ज्वर, ठीक है, डैश डैश उठाती जाएगी। और ये जो दिया हुआ है गद्यांश ये आप सभी के यानी कि हिंदी के मित्रता चैप्टर से है। ठीक है, और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। यानी अगर आप लोग इस पैसेज को तैयार कर लेते हो, इस गद्यांश को तैयार कर लेते हो, तो ये गद्यांश जो है ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम हिंदी के पेपर में हर साल आने वाला गद्यांश है। ठीक है, यानी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। तो अगर आप लोग इस गद्यांश को तैयार कर लेते हो तो आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का है। तो यहाँ पे देखिए अब आपको गद्यांश को लिखना किस तरह से बोर्ड एग्जाम में, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप सभी को इस तरह से प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है अपने बोर्ड की कॉपी पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे गद
इसके बाद यहाँ पे देखिए कुसंग का जोहर डैश डैश उठाती जाएगी, यानी कि फर्स्ट का 2 वर्ड और लास्ट का 2 वर्ड, इस तरह से आपको लिखना है ब्लैक पेन से। इसके बाद संदर्भ आपको लिखना है, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन आपके रहेंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, जैसा कि हमने पेपर भी बता चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो चैनल पे देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन रहेंगे। तो पहले में संदर्भ ही रहेगा। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ठीक है। तो इस तरह से लिखना है। इसके बाद इसमें आप सभी का यानी रेखांकित अंश की व्याख्या भी आएगा और एक प्रश्न भी आएंगे, ठीक है। और संदर्भ तो हमने आप सभी को बता दिया। अब इस तरह से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या इसको किस तरह से करना है। यहाँ पे देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी यहाँ पे जितने वर्डों के नीचे लाइनिंग है सिर्फ उसी का ही आपको व्याख्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुसंग से लेकर करता है सिर्फ इतना ही आपको व्याख्या करना है। तो इस तरह से रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालकर आपको लिख देना है। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक बुरी संगति को भयानक रूप बताए हैं। यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है, किंतु अगर अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर बुरी आदतों से निकलकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। इसमें तीसरा क्वेश्चन में क्वेश्चन रहेगा, कुसंग का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका आंसर आपको इसी पैसेज में से ही ढूंढकर लिखना है, ठीक है। तो कुसंग का प्रभाव विनाशकारी होता है। यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देता है। तो इस तरह से आपको पूरा यानी गद्यांश को सॉल्व करना है। अगर आप लोग इस तरह से करते हो तो आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का है, क्योंकि इसमें जो है यानी आपको, ठीक है, 3 क्वेश्चन है, 2 + 2 + 2 यानी 6 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन अगर आप लोग छोड़ते हो तो आपका 2 नंबर चला जाएगा। अगर इस तरह से पूरे के पूरे लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे 6 नंबर टीचर 100% गारंटी पूरा नंबर देगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश है और ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। वो है कि विश्वास पात्र मित्र डैश डैश करना चाहिए, ठीक है। ये भी जो गद्यांश है ये आप सभी की मित्रता चैप्टर से है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ठीक है। यानी जो मित्रता चैप्टर है ना, इससे कम से कम 2 से 3 गद्यांश आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आएंगे। इसलिए आप लोग देखिए पूरे जितने भी गद्यांश यहाँ पे हम आपको बता रहे पूरे तैयार कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप सभी को इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कि गद्यांश कैसे पहचाने, ठीक है, यानी कोई भी गद्यांश दे दिया उसको किस तरह से पहचानोगे कि आप लोग वो किस पाठ का है, उसके लेखक कौन है, क्योंकि संदर्भ में यही लिखना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग ये लिखते हो तो आपको तभी आपका संदर्भ सही कहलाएगा, ठीक है। तो अगर इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, यह एक नैतिक डैश डैश सामाजिक एकता भी, ये जो चैप्टर है यानी भारतीय संस्कृति से है और इसके लेखक जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप लोग इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है चौथा रोहतास दुर्ग डैश डैश अंत था, ठीक है। और ये जो चैप्टर है ये ममता चैप्टर के हैं और इनके जो लेखक है वो जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है। इसमें आपको संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और एक क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप लोग ये 4 गद्यांश को तैयार कर लेते हो तो इससे बाहर कोई भी गद्यांश आप सभी के बोर्ड एग्जाम में नहीं आ सकता, ये मेरी 100% गारंटी है। अगर आप लोग तैयार कर लेते हो तो आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का है, ठीक है। सभी के आंसर आप सभी को हमारे ही चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे हिंदी के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश। देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश होता है ये भी आप सभी के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, 6 नंबर का ही आता है। तो यहाँ पे देखिए यानी 12 नंबर के क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में सिर्फ गद्यांश और पद्यांश से आ रहे हैं। तो इसमें पहला जो है बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वह है कि चरण कमल डैश डैश तिहि पाए। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी को इसका आंसर किस तरह से लिखना है यहाँ पे हम आपको बता दें। इस तरह से देखिए चरण कमल, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तिहि पाई तक दिया हुआ है, यानी आपको इस तरह से क्या करना है यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद संदर्भ, ठीक है, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड पद नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है, काव्यखंड के पद नामक पाठ से लिया गया। इस पाठ के रचयिता सूरदास जी हैं। इस आपको व्याख्या हेडिंग डाल देना या रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है, उसमें आपको लिखना है मैं उस भगवान के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ों को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा मनुष्य सब कुछ सुनने लगता है, गूंगा मनुष्य फिर से बोलने लगता है और महादरिद्र व्यक्ति भी अपने सिर पर, ठीक है, राज छत्र धारण कर लेता है। ऐसे सर्वशक्तिमान करुणामय भगवान के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ, ठीक है। इसके बाद नीचे आपको काव्य सौंदर्य लिखना है।
इसमें यानी कि ये जो दिया था पंक्ति, ठीक है, पद्यांश, उसमें किस भाषा का यूज किया गया है आपको, और उसमें कौन सा अलंकार है, इसको लिखना होता है। भाषा, ठीक है, साहित्यिक ब्रज था, रस उसमें भक्ति रस है, और अलंकार जो है वो रूपक अलंकार है, क्योंकि ये पूरा बात ही क्या है कि भक्ति पर आधारित है, इसलिए ये क्या है, रस, इसमें भक्ति रस है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है वो है कि रानी मैं जानी डैश डैश दियो है, ठीक है। तो ये भी जो है ये धनुष भंग वन पथ पर से है, और इसके रचयिता जो है वो तुलसीदास जी है। तो आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है तीसरा, बढ़त बढ़त, ठीक है, डैश डैश कुम्हिलाए। तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी के एग्जाम में छप चुका है पेपर में, ठीक है। ये आपके भक्ति नीति और इसके लेखक जो है वो बिहारी लाल है। आप लोग इसको जल्दी से तैयार कर लीजिएगा, हमारे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है चौथा, अविगत गति डैश डैश पद गावे, ठीक है। इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए, ये पद से है, सूरदास जी इसके रचयिता है। और इसके साथ साथ आपको इसका संदर्भ, व्याख्या और प्रश्न एक जरूर तैयार कर लेना है। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है, यानी संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना है। 2 नंबर आपको संदर्भ पे मिलेंगे, प्लस 3 नंबर आपको अनुवाद पे मिलेंगे, यानी 5 नंबर का आप सभी के बोर्ड एग्जाम में ये आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण है, जो आप सभी के एग्जाम में हर साल आते हैं, वो कौन कौन से हैं, गद्यांश संस्कृत के। पहला है ऐसा नगरी डैश डैश कारिता, ठीक है, और ये जो है ये वाराणसी चैप्टर से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से आप सभी के बोर्ड एग्जाम में ये आता है 5 नंबर का, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए जरूर। इसके बाद नेक्स्ट है दूसरा, अस्माकः संस्कृति डैश डैश चेती, ठीक है, ये है भारतीय संस्कृति से, आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है एकदा बहुव, ठीक है, डैश डैश दस्यामः, तो आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिए, ये आप सभी के प्रबुद्धो ग्रामीण चैप्टर से है, ठीक है। हम आपको चैप्टर भी बता देते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से क्वेश्चन बैंक से या हमारे चैनल से इसको अच्छे तरीके से तैयार कर सको, ठीक है। तो आप सभी को इसका संदर्भ और व्याख्या दोनों तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है संस्कृत पद्यांश, क्योंकि संस्कृत में भी आप सभी के जो हिंदी के पीछे दिया होता है संस्कृत, ठीक है, उसमें भी आपके गद्यांश पद्यांश दोनों आते हैं। तो आपको देखिए ये पढ़ना है, इसमें कौन कौन से तैयार करना है। तो संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पहला है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि हर साल ही आप सभी के एग्जाम में आता है, ठीक है, आप लोग किसी भी पेपर को उठाकर देख सकते हो। पहला है सर्वे भवन्तु डैश डैश, ठीक है, दुख भाग भवेत। तो ये भी जो है ये भारतीय संस्कृति चैप्टर से है, और ये भी देखिए आप सभी के एग्जाम में हर साल आता है, ठीक है, और ये 5 नंबर का है। कितने नंबर का? 5 नंबर का है। नेक्स्ट है सेकेंड, इसमें यानी अगर आप लोग ये 3 तैयार कर लेते हो तो आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का है, ठीक है। मानव हित्वा डैश डैश भवेत, ये जीवन सूत्राणी चैप्टर से है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है अब्दो दुर्गामी डैश डैश पंडित, ठीक है, ये भी प्रबुद्धो ग्रामीण चैप्टर से, इसको भी आप लोग जल्दी से तैयार कर लीजिए, आपको संदर्भ और अनुवाद दोनों तैयार करना है, ठीक है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण जीवन परिचय। अब आता है महत्वपूर्ण जीवन परिचय, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में टोटल 10 नंबर का आता है, ठीक है। कितने नंबर का? 10 नंबर का आता है, यानी 5 नंबर लेखक का और 5 नंबर के आते हैं कवि के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण जीवन परिचय में आपको सबसे पहले लेखक का जो परिचय है, इसमें आपको जयशंकर प्रसाद का तैयार कर लेना है, ठीक है। किसका? जयशंकर प्रसाद का, और साथ ही साथ आपको रचना भी तैयार कर लेना है। इस तरह से आप सभी के बोर्ड एग्जाम में ये 5 नंबर का आएगा, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 2 का अगर आप लोग तैयार कर लेते हो तो उसमें से एक न एक आप सभी के एग्जाम में जरूर आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 3 दिए रहेंगे, तो 2 तो जरूर आएंगे, तो आप लोग इस तरह से तैयार कर लीजिए, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। तो अब आप सभी को जैसे लिखना कैसे है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, तो इस तरह से देखिए आप सभी को, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या इस तरह से लिखने के बाद जयशंकर प्रसाद, इसके बाद यहाँ पे जीवन परिचय, और यहाँ पे आपको एक बॉक्स बना लेना है, और इस तरह से आपको पूरे जीवन परिचय को लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिए, और इसी तरह बिल्कुल तैयार कर लीजिए। ऐसे ही लिखने पर टीचर आपको पूरे के पूरे 5 नंबर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है कवि परिचय। कवि परिचय में जो सबसे इम्पोर्टेंट परिचय है वो तुलसीदास जी है, ठीक है। वो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, तुलसीदास का जीवन परिचय। दूसरा है सूरदास, तीसरा महादेवी वर्मा। तो अगर आप लोग इतना तैयार कर लेते हो तो आपका यहाँ पे भी 5 नंबर बिल्कुल पक्का है।
तो इस तरह से आप लोग तुलसीदास का जीवन परिचय अपने बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा और ये पूरा आप लोग जैसे हमने लिखा है इसी तरह से याद कर लीजिए और इसी तरह से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ठीक है, बहुत ही सरल है, आप लोग इसको जल्दी से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखिए और ये 4 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन को अगर आप लोग करते हो तो 2 नंबर, दूसरे को भी कर देते हो तो आपका 4 नंबर बिल्कुल पक्का है। तो पहला दिया हुआ है बीरह केन पूज्यते। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप सभी के एग्जाम में बिल्कुल पेपर में हिंदी के छप चुका है। तो यहाँ पे देखिए बीरह केन पूज्यते, तो सिर्फ आपको केन की जगह लगा देना है बीरेड़। ठीक है, बाकी यही सब चीजें बीरह बीरेड़ पूज्यते इस तरह से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है पदेन बिना किम दूरम याति, तो आपको यहाँ पे लिख देना है पदेन बिना पत्रम दूरम याति, यानी जो पत्र होता है वो बिना पैर का बहुत दूर दूर तक चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है तीसरा चंद्रशेखर का आसित, तो चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसित। ठीक है, आपको ये भी तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति की दिशा अस्ति, तो भारतीय संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। ठीक है, तो आप लोग को ये भी तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रुराजा का आसित, तो प्रुराजा एक भारतीय वीर आसित। नेक्स्ट है अलछेंद्र का आसित, अलछेंद्र यवन राजा आसित। तो अगर आप लोग ये पूरा क्वेश्चन तैयार कर लेते हो, यानी यहाँ पे हमने आप सभी को 6 क्वेश्चन बताया, अगर आप लोग ये पूरे 6 क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो इससे बाहर एक भी संस्कृत के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये मेरी 100% पूरी गारंटी है। जितना भी बता रहे हैं आपको पूरे यूट्यूब पे ये कहीं पर भी नहीं बताया जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग देखिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको इस बार 95% बोर्ड एग्जाम में लाकर एक टॉपर स्टूडेंट बनना है तब। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया गया कोई एक श्लोक। ठीक है, आपके एग्जाम में श्लोक भी आते हैं क्लास 10th में, तो अगर आप लोग 3 श्लोक तैयार कर लेते हो तो आप सभी का यानी कि 2 नंबर बिल्कुल पक्का है, 2 नंबर का आप सभी के एग्जाम में आता है। तो आप लोग देखिए 3 जो भी तैयार कीजिए, 3 तैयार कीजिए। ठीक है, जैसे एक सर्वे भवंतु तैयार कर लीजिए। ठीक है, एक बंधन मरण वापिचे ये वाला तैयार कीजिए, एक वो तैयार कर लीजिए पदेन बिना। ठीक है, तो आप लोग को इस तरह से तैयार कर लेना है, यानी 3 तैयार कर लेना है। 3 तैयार कर लोगे तो उसमें से आप सभी को एक याद रहेगा, आप लोग लिख लोगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है सबसे महत्वपूर्ण निबंध, और ये सबसे अधिक नंबर का आपके एग्जाम के पेपर में आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 9 नंबर का आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आता है। पहला है पर्यावरण प्रदूषण, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग अगर पर्यावरण प्रदूषण का तैयार कर लेते हो तो आपका 9 नंबर बिल्कुल पक्का है, क्योंकि ये हर साल आता है और आपको हम बहुत ही अच्छे तरीके से लिखकर बताए हुए। आप लोग हमारे चैनल के हिंदी के प्लेलिस्ट में इम्पोर्टेंट निबंध को जाकर देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है विज्ञान का चमत्कार या विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस पे भी हमने बताया हुआ है, आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है आतंकवाद, इस पे भी हमने बताया हुआ है निबंध। ठीक है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है मेरे प्रिय कवि बेरोजगारी की समस्या नारी शक्ति, यानी अगर आप लोग इस 6 को तैयार कर लेते हो तो आप सभी का 9 नंबर बिल्कुल पक्का है, इससे बाहर कोई भी निबंध नहीं आएगा। ठीक है, और जितना भी यहाँ पे निबंध है सब हम बता चुके, आप लोग हमारे चैनल के हिंदी के प्लेलिस्ट में इम्पोर्टेंट निबंध के जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, या आप लोग कमेंट करोगे तो वहां पे भी हम आपको लिंक सेंड कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है खंड काव्य, तो देखिए खंड काव्य में जैसे मातृभूमि, ठीक है, इसके बाद कर्मवीर, जय सुभाष, मुक्ति दूत, कर्ण, ज्योति जवाहर, कर्ण। ठीक है, इस तरह से यानी कि ये जिला वाइज होता है और ये 3 नंबर का रहेगा। आप लोग जिस जिले के हो आपको उसी आधार पे याद करना है, तो आप लोग जिस जिले को आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपको बता देंगे कि आपको कौन सा याद करना है। नेक्स्ट आप सभी को इसके पूरी तैयारी के साथ साथ हिंदी के आपको कम से कम 5 मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करना है। ठीक है, और भी बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर जो कि सिर्फ आपको हमारे ही यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए और सभी मॉडल पेपर को तैयार कर लीजिए, सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। तो हिंदी में आपको यही सब पढ़ना है। अगर आप लोग पूरे टॉपिक जितना हमने बताया सभी को तैयार कर लेते हो तो आपका 70 में 70 लाने से बोर्ड एग्जाम में कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है,
तो आप लोग पूरी तैयारी कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पे सभी आंसर मिल जाएंगे। कॉपी कैसे लिखे हिंदी में कि 95% आए, सभी टॉपिक पे हम वीडियो बनाए हुए हैं, आप लोग जल्दी से जाकर देख लीजिए। साथ ही साथ हम आप सभी को बता दें कि अगर आप लोग हिंदी में कमजोर हो, ठीक है, या क्लास 10th के किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर हो और आप लोग बोर्ड एग्जाम में पास होना चाहते हो, तो हमारे चैनल पे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में बिना पढ़े पास होने की सभी सब्जेक्ट में ट्रिक की वीडियो है। अगर आप लोग उस ट्रिक को फॉलो करोगे, अपने बोर्ड एग्जाम में उसका यूज करोगे, तो आप लोग पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाओगे। और वो वीडियो आपको इसी वीडियो के लास्ट में 4 वीडियो देखने को मिलेंगे आप लोग, ठीक है, उसी 4 वीडियो को ही क्लिक करके वहां से आप लोग सभी ट्रिक को देख सकते हो। और हाँ, अगर आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में हमारे ट्रिक का यूज करोगे तभी 100% आपके अच्छे नंबर आएंगे। अगर आप लोग किसी दूसरे चैनल की ट्रिक का यूज करोगे तो आपकी कोई गारंटी नहीं रहेगा आप पास होगे या फेल होगे। इसलिए हमारे जो चैनल की गारंटी है ट्रिक की वो 100% है। उससे हर साल जो कमजोर स्टूडेंट है हमारे चैनल के, उसी ट्रिक को लगा करके बोर्ड एग्जाम में पास होते हैं, ठीक है। हिंदी का भी ट्रिक हमने बता चुका है, साइंस का भी बता चुका है, मैथ का भी, इंग्लिश का, आप लोग जरूर जाकर देखिए, ठीक है। और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि हम आप सभी लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं और आपके एग्जाम बहुत करीब आ चुके हैं। आप लोग अच्छे से पढ़िए और वीडियो को शेयर कीजिए। आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, हम आप सभी को तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट ट्रिक और टिप्स की वीडियो अपलोड है। आप लोग अगर विजिट नहीं किए तो एक बार आप लोग हमारे चैनल पे विजिट जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।